एक गांव है जहां की एक सड़क है जो कि 500 मीटर उसकी दूरी है। और वो इतनी ज्यादा खतरनाक सड़क है जिसका आप सोच भी नहीं सकते। उसी सड़क पर एक हादसा होता है जहां एक जवान लड़की 24 साल की कुंवारी लड़की को कुछ गुंडे उठाकर उसके साथ में बदतमीजी करते हैं, रेप करते हैं और उसको नदी किनारे आकर फेंक देते हैं। जब फेंकने के बाद वो उनको पता लगता है कि इसकी सांसें अभी चल रही हैं, तब उनको सब्र नहीं आता और वो लोहे की रॉड को उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर डाल देते हैं। और उसके बाद भी उन लोगों को तसल्ली नहीं मिलती तो दोनों टांगों को पकड़कर इस तरीके से चीर देते हैं कि उसकी मौत हो जाती है। फिर भी उन लोगों को तसल्ली नहीं मिलती, वो पानी के अंदर डुबो डुबो कर उस बेचारी को मार देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही दहशत वाले केस पर नजर डालेंगे जिसको सुनकर मेरी आंखें नम हो गई थी और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की भी हो जाएंगी। क्योंकि ये बात जितनी आप लोगों को आसान लग रही होगी सुनने में, शायद उतनी आसानी से उस बिचारी पर नहीं बीती होगी। समाज में रेप के केसेस को बढ़ते नजर देखते हुए हमने आज इस कहानी को आप तक पहुंचाने का सोचा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक गांव है जिसके अंदर बहुत ही मतलब कुछ ही लोग रहते हैं, मुनासिब से लोग रहते हैं। ये थोड़ा बहुत ही ओल्ड जमाने का एक गांव है जहाँ की एक फैमिली है, जिस फैमिली के जो दादाजी हैं, इस जो लड़की है जिसकी ये हत्या का मामला है और रेप का मामला है, इसके जो दादाजी हैं वो शराब की दुकान ही इस गांव के अंदर चलाया करते हैं, जो कि ये वही 500 मीटर का रोड है जिस पर इनकी दुकान है। इनकी बेचारी माताजी हैं वो हाउसवाइफ है नॉर्मली, और इनका एक भाई है जो कि पढ़ रहा होता है और ये बेचारी भी पढ़ रही होती है। एक दिन होता क्या है, ये लोग उस 500 मीटर वाली सड़क से आ रही होती है, ये जो लड़की होती है, आने आते आते कुछ लड़के इसको पकड़ते हैं और इसको इसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। ये वहां से बच बचाकर अपने दादाजी की दुकान पर पहुंच जाती है, उन्हें बताती है दादाजी मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। दादाजी ये सुनकर बड़े अपसेट होते हैं। तभी उनका जो ठेका था वहां पर बैठे 6 जने दारू पी रहे होते हैं। दादाजी कहते हैं तुम यहाँ से जल्दी से घर की तरफ चली जाओ, मैं देख लूंगा उनको बाद में। वो लड़की वहां से घर पहुंचती है। तभी दादाजी जब शाम को घर आते हैं तो पूछते हैं बेटा तुम दुकान पर क्यों आई थी, तुम्हें दुकान पर नहीं आना चाहिए था, वहां का माहौल अच्छा नहीं रहता है, तुम्हें कोई भी परेशानी थी तुम घर आ जाती, तुम्हें पता है यहाँ के ये रोज के ड्रामे हैं। वो लड़की कहती है लेकिन दादाजी आज मेरे साथ में बहुत ही गलत करने की उन लोगों ने कोशिश की और मेरे कपड़े भी फाड़े। ऐसा तो मेरे साथ अब से पहले कभी नहीं हुआ, हमें इस पर कुछ ना कुछ करना चाहिए। अच्छा, सभी लोगों को ये पता था कि ये जो 500 मीटर का टुकड़ा है रोड का, इस पर जो वहशी दरिंदे घूम रहे हैं खुला सांड, वो वहीं की एक एमएलए के टट्टू हैं, यानी कि वहीं के एमएलए के नौकर हैं, जिनको एमएलए का सपोर्ट रहता है और वो इतने घिनौने काम वहां से निकलती बढ़ती हर महिला के साथ में किया करते थे। लेकिन एमएलए को इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं होती है, वो उन्हें खुला छोड़े हुए होती है। अब देखिए, तीसरे या चौथे दिन, 3 या 4 दिन गुजर चुके हैं। ये लड़की और उसकी सहेली, ये दोनों बहुत ही अच्छी फ्रेंड होती हैं और ये एक ही कॉलेज के अंदर पढ़ा करती थी। अभी देखिए, कॉलेज से घर के बीच में जो ये सड़क पड़ती थी 500 मीटर की, इसके अलावा इन बिचारियों के पास में कोई और रास्ता नहीं था जिसे ये छोड़कर उस सड़क को छोड़कर अपने कॉलेज जा सके या अपनी कोचिंग क्लास जा सके। ये बेचारी इस बात से बहुत ज्यादा परेशान होती हैं, और लेकिन करें तो करें क्या, इनको ये सब झेलना पड़ता है। लेकिन एक दिन हद जब हो जाती है जब ये दोनों अपने घर को आ रही होती हैं और रास्ते में दो लड़के मिलते हैं जो कि बाइक पर सवार होते हैं। वो इनका रास्ता रोकते हैं। रास्ता रोकने के बाद में वो इनके गले में हाथ डालकर कहते हैं हमारे साथ एक रात के लिए सोने चलो, हम तुम्हें जिंदगी भर परेशान नहीं करेंगे। ये लड़कियां झंझोड़ कर भागने लगती हैं, तभी वो कहते हैं जाओ भाग जाओ, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। लेकिन ये इनको पकड़कर घुमाते हैं, इनकी चुटिया पकड़कर, और उनके थप्पड़ मारते हैं और उनके साथ में बदतमीजी करते हैं और उनके कपड़े भी फाड़ दिए जाते हैं। इस सब के होने के बाद में इनके दादाजी तक ये बात पहुंचती है और वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। क्योंकि उनको पता था ये किसकी हरकतें हैं, पावरफुल आदमी है एमएलए, तो क्या करें।
दादाजी एक निर्णय लेते हैं अपनी फैमिली के साथ बैठकर कि भाई सुनो, मेरी जो ये पुरानी साइकिल है ये मैं अपने बेटे को दूंगा, और ये लड़की जो इसकी बहन है ये इसे अपने साथ छोड़कर आएगा और अपने साथ ही स्कूल से लेकर आएगा। इस फैसले के बाद में लड़की थोड़ा सा अच्छा फील करती है और वो इस फैसले से बहुत ज्यादा खुश होती है। अभी इनको 3 दिन बिल्कुल सेफली हो चुके हैं कॉलेज जाते और आते समय। फिर एक दिन होता क्या है, ये जब अपने कॉलेज से ये लड़का इसको घर ला रहा होता है, तभी कुछ गुंडे मिलते हैं जो कि उस एमएलए के ही गुंडे होते हैं। वो गुंडे इनको पकड़कर इनके साथ बदतमीजी करते हैं और हाथापाई होती है उस जगह पर। तब तो ये लड़के और लड़कियां भागकर वहां से आ जाते हैं। बाद में इनकी साइकिल भी इनके घर तक पहुंच जाती है। ये बात यहीं पर रफे दफे हो जाती है। एक दिन दोस्तों होता क्या है, जहां से इस लड़की के उल्टे दिन चालू होते हैं इस बिचारी के, ये अपनी मम्मी से कहकर आती है कि आज मेरे 2 पेपर नहीं है, एक ही पेपर है, मेरी छुट्टी 1 बजे हो जाएगी, ना कि 5 बजे। तुम भैया को आज 1 बजे लेने बस स्टैंड पर भेज देना साइकिल के साथ। अब लड़की इस बात को अपने लड़के से कहती है कि तुम कहाँ लेट हो गए, 12:30 बज गए, तुम अभी तक कॉलेज नहीं जाना, उसे ले आओ। लड़का कहता है अभी कहाँ मम्मा, अभी तो बहुत टाइम है, चला जाऊंगा। ऐसे ही करते करते वो एक घर पर ही बजा देता है। उसकी जब माता जी आती हैं वो कहती हैं बेटा क्या कर रहे हो तुम, उसका 1 बजे पेपर छूटेगा आज। लड़का कहता है नहीं मम्मा, उसका तो 5 बजे छूटता है ना। वो कहती है देखिए, आज उसका एक ही पेपर है और वो 1 बजे छुट्टी हो गई होगी, इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ जल्द से जल्द पहुंच जाओ उसके पास। लड़का ये सुनकर जो रोटी खा रहा होता है उसे छोड़कर तुरंत तुरंत भागता है बस स्टैंड के पास। वहां जाकर जब वो पहुंचता है तो रास्ते में जो 500 मीटर का टुकड़ा था उसकी सीधे हाथ की तरफ नजर पड़ती है। वहां पर 4 लोग खड़े होते हैं एक गेट के बाहर। उन चारों में से एक की शर्ट पर खून लगा होता है। लड़का ये देखकर थोड़ा डरता है लेकिन वहां से जल्दी जल्दी भाग जाता है। वो बस स्टैंड पर पहुंचता है। पहुंचने के बाद जब वो देखता है कि उसकी दीदी वहां नहीं है, वो स्कूल जाता है, वहां जाकर देखता है तो उसकी दीदी वहां भी नहीं है। वो वापस घर आता है रास्ते में देखता हुआ, तब घर आकर देखता है उसकी दीदी वहां भी नहीं होती है। अब ये सब के सब परेशान है, सब के सबों में सारे जितने लोग हैं उनके दिलों में डर है कि आखिर इसकी बहन और हमारी बेटी गई तो गई कहाँ। वो लोग ढूंढने निकलते हैं जंगल की तरफ। ढूंढते ढूंढते उनको दिन निकल आता है, सारी रात ढूंढते ढूंढते। दिन के 6 बजे हैं, तभी लड़के की नजर एक नहर है उसके साइडों में पत्थर पड़े हुए हैं वहां पर पड़ती है। वो लड़का चीखता है अपनी दीदी कहकर और पहुंच जाता है उस लड़की के पास। पहुंचने के बाद लड़की का आधा हिस्सा पूरा का पूरा ब्लड से सना होता है और मुंह पर काफी ज्यादा चोट होती है और उसकी बांह भी टूटी हुई होती है और उसके कपड़े अर्धनग्न अवस्था में पाए जाते हैं। ये देखकर वहां जितने भी लोग होते हैं बहुत ही जोर जोर से रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं और चेक करते हैं कि सांस है या ये मर गई। तभी उनमें से एक आदमी कहता है ये बीच में क्या चीज उठी हुई है। वो देखता है तो वहां पर लोहे की रॉड पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, इतनी दर्दनाक मौत को देखकर, रेप को देखकर जो क्राइम ब्रांच के लोग मौके पर पहुंचते हैं वो कहते हैं यार अपनी लाइफ में मैंने इतना घिनौना कांड कभी नहीं देखा। या ये जानवर थे या इंसान थे। अभी देखिए टीम को भेज दिया जाता है, मतलब ये जो केस है ना, क्राइम ब्रांच वाले इसको ले जाते हैं पुलिस स्टेशन। डीएनए वगैरह रिपोर्ट्स में है निकाली जाती हैं। अब जितने लोगों पर शक था सबको बुला लिया जाता है। लेकिन यहाँ की जो ये एमएलए थी ना, मिसिज एमएलए, ये अपनी पावर का रौब दिखा रही थी बहुत ज्यादा, क्योंकि इलेक्शन का वक्त था और ये कह रही थी कि मुझे जरा सा भी यहाँ पर लोचा नहीं चाहिए, ताकि वरना मेरी छवि खराब करने के लिए अपोजिशन पार्टी के लोग 1 मिनट का भी वेट नहीं करेंगे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे ऊपर किसी भी तरीके का इल्जाम ना लगे। हालांकि इन्हीं के बंदों ने इस लड़की के साथ में ऐसा किया था। जब क्राइम ब्रांच वाले इनके आदमियों को उठाते हैं और जिन जिन पर उनका शक होता है सबको उठाते हैं, तभी पता लगता है कि डीएनए सैंपल इस एमएलए के ही चेलो चपाटों से मिल रहे हैं। अब उन पर रात भर डंडा बजाया जाता है, सच उगलवाया जाता है। इनमें से एक हरामखोर ऐसा होता है
जो कि बोलने का नाम ही नहीं लेता। अब पुलिस को अपने पैतरे आजमाने पड़ते हैं, तभी एक प्लास मंगाया जाता है और रखा जाता है उसके अंगूठे पर। कहते हैं बोल, नहीं तो अंगूठा नाखून से जुदा हो जाएगा भाई। अब ये भाई साहब पिलास के आगे तो भाई अच्छा अच्छा बोलता है। ये भाई साहब सारी की सारी कुंडली बताते हैं। देखिए, ये जो लड़की थी इसे हम प्यार से ला रहे थे, हमें इसके साथ में एक रात सोना था। पुलिस कहती है अच्छा, पूरी बात बताओ। ये कहते हैं हम लोग फैक्ट्री के पास में पार्टी कर रहे थे जहां पर हमने मुर्गा बनाया था। अब हम खिड़की से देख रहे थे कौन कौन आ जा रहा है, लेकिन किसी ना किसी के साथ में कोई ना कोई होता था। तभी हमारी नजर इस लड़की पर पड़ती है और हम लोग इसको उठा लाते हैं। ये लड़की को उठाने के बाद में हम लोग, ये बहुत ज्यादा चीख चिल्ला रही थी इसलिए इसके सर पर वार करते हैं। फिर एक एक करके पांचों लोग इसके साथ में रेप करते हैं। और उसके बाद जब हमारा दिल नहीं भरता फिर एक एक बार इसके साथ में रेप करते हैं। तब लड़की बहुत ज्यादा लहूलुहान हो चुकी होती है, खूनम खान हो चुकी होती है। तो हम लोग देखते हैं कि इसकी सांसें गड़बड़ा रही हैं। तभी हम इसके सर पर वार करते हैं, लेकिन ये जब भी मरी नहीं होती है। फिर हम लोग इसको नदी किनारे फेंक कर जा रहे होते हैं। जब हमें इसके पलक खुले दिखाई देते हैं, हम वापसी आते हैं और देखते हैं कि ये जिंदा है, इसकी सांसें चल रही हैं। फिर वहां से मैं अपनी गाड़ी में से एक लोहे की रॉड निकालता हूँ और इसके प्राइवेट पार्ट के अंदर डाल देता हूँ। मतलब यार, सोच कर देखिए आप लोग, इन लोगों ने कितना घिनौना काम ये किया था और उस क्या बीती होगी उस बेचारी पर। फिर ये कहते हैं हम 5 मिनट तक रुके, हमने देखा कि ये लड़की अभी भी नहीं मरी है, इसकी धड़कन अभी भी चल रही है। फिर हमने इसको उल्टा किया और इसका मुंह नहर के अंदर डुबोकर इसको मार डाला। ये गुनाह कबूलने के बाद में पुलिस इन पर बहुत ज्यादा मार लगाती है और इनको ले जाती है उस जगह पर जिस जगह इन्होंने ये कांड किया होता है। वहां ले जाकर ये इनको ऊपर बंदूक तान देते हैं, जो कि ये क्राइम ब्रांच वाले सर होते हैं। कहते हैं अपने जूनियर ऑफिसर से कि वानखेड़े, अगर आज मेरी ड्यूटी मुझको ना रोकती तो मैं इन दोनों को गोली मार देता। सलाम है उस पुलिस वाले को जिसने ऐसी अवस्था में भी अपने कानून को अपने हाथ में रखा और उसको तोड़ने नहीं दिया, उसको टूटने नहीं दिया। ऐसे ऑफिसर्स का होना हमारे देश के अंदर बहुत जरूरी है। बहरहाल आजकल तो देखने को मिल रहा है कि काफी ज्यादा भ्रष्टाचारी फैल रही है। लेकिन देखिए दोस्तों, इस कहानी का जो खुलासा होता है उसमें ढील होती है सबसे ज्यादा इस एमएलए की, जिसको अपनी कुर्सी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। आखिर देश के अंदर पॉलिटिशियंस जो है वो कुर्सी के पीछे इतने पागल क्यों हैं? इस बात का सही जवाब है पैसा और पावर। ये दो चीजें ही इंसान को सारे काम करने पर मजबूर कर रही है। लेकिन देखिए, देश के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप लोग इस कहानी को सुनकर क्या कहना चाहेंगे? ये एक सच्ची कहानी थी जिसको सुनने के बाद उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत दुख हुआ होगा। देश के अंदर से रेप के मामले निपटने चाहिए। हर आदमी को ये सोचना चाहिए कि सामने जा रही मेरी बहन या मेरी बेटी हो सकती है, तो अपने आप ही ऐसे कारनामे रुक जाएंगे। और 80% जो रेप केसेस है, एक डेटा के अनुसार वो नशे की हालत में किए जाते हैं। नशे पर भी बैन लगना चाहिए, क्योंकि अपने भारत देश के अंदर लिमिटेड कोई भी चीज नहीं है, अनलिमिटेड लोग करना चाहते हैं। सारा का सारा क्रेज जो है वो बलात्कार के ऊपर है। ना इन लोगों को हवस की तलब होती और ना इस लड़की के साथ में ऐसा होता। आखिर देश के अंदर ऐसे हालात हैं अपने देश के अंदर कि सारे संसार में अपने शर्मसार हो रहे हैं। हम लोग बहुत ज्यादा शर्मसार हो रहे हैं। हमको नीचा देखना पड़ता है जब इन कहानियों को कोई बाहर का बंदा पढ़ता है कि हमारी बहन बेटियां हमारे मुल्क के अंदर महफूज नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? अभी देखिए, जो मैंने आप लोगों को कहानी सुनाई ये एक सच्ची कहानी थी। उम्मीद है आप लोगों ने इससे कुछ ना कुछ सीख ली होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी अन्य केस के साथ जो कि बहुत ही रोचक होगा इस वाले की तरह। तो हमारा मकसद बताना नहीं, मेन मकसद है बचाना। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।